एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो थर्ड पार्ट है फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट का। ठीक है, तो सॉरी फॉर द डिले। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा लेट हो गया है ना, और आगे आने वाले पार्ट में भी थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं रेगुलर अपने जो वीडियोस थी वो नहीं डाल पा रही थी। तो अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके पहले उस पार्ट को देखेंगे, उसके बाद ही आगे फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का। सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था, सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था जो फोटोसिंथेसिस के जो मेन चीज है ना, लाइट रिएक्शन हो गया, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं, हमने लाइट रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है, और आगे आने वाली क्लासेस में हम C4 साइकिल, C2 साइकिल और कैम पाथवे और फैक्टर अफेक्टिंग जो फोटोसिंथेसिस के है ना, वो सारे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये लेक्चर्स बहुत ही जल्दी जल्दी मिलते रहे, क्योंकि आपको भी, मुझे पता है, डिले हो जाता है ना। तो और साथ साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको करते जाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उन क्वेश्चंस का बेस्ड ऑन द लेक्चर हम क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और सॉल्व करने के बाद आप देखो, दो टाइप के रिवीजन होता है। ठीक है, एक होता है रिवीजन और एक होता है रिकॉल। तो रिवीजन तो वही होगा, आप देख देख के पढ़ते रहोगे, देख देख के पढ़ते रहोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने, अगर मैंने फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट कराया अभी, तो आपने साथ साथ रिवाइज भी कर लिया, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको रिवाइज करते जा रहे हो। एक होता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है ना उसको पूरा दोबारा रिकॉल करो। रिवीजन में तो आप देखोगे, पर रिकॉल में आप देखोगे नहीं, आप उसको पहले मेमोराइज करोगे अपने दिमाग में विदाउट ओपनिंग द नोटबुक। ठीक है, तो रिकॉल की प्रैक्टिस ज्यादा करो एज कम्पेयर टू रिविजन। ओके, ताकि आपको चीजें याद रहे। और रिकॉल कैसे करोगे, जैसे मैं लेक्चर पढ़ा रही हूँ, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, ये पूरा रिवीजन सीरीज चल रही है, आपको पता होगा, जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है वो उसको रिकॉल करते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आके अपना खुद का एनालाइज करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक नए से। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम स्टार्ट करेंगे कोट से। ठीक है, तो सबसे अच्छा, नवंबर, आपको पता है नवंबर चल रहा है, तो इसमें क्या लिखा है, अ टाइम टू से नो टू द पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड सिचुएशन दैट ड्रेन्स योर एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग आपकी एनर्जी, या फिर जो भी चीज आपकी एनर्जी, या फिर जो प्लेसेस आपकी एनर्जी को बिल्कुल डाउन बना देते हैं या ड्रेन कर लेते हैं, उनको दूर रखो, उनको नो कह दो। ठीक है, और ये आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। हर किसी को हाँ कह के भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ चीजों को, या कुछ कुछ प्लेसेस को, या फिर कुछ कुछ सिचुएशंस को, है ना, नो कहना सीखो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना है इसको। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारी C3 साइकिल है। C3 साइकिल डार्क रिएक्शन, या फिर कैल्विन साइकिल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, कैल्विन साइकिल बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे रुबिस्को पेंटोस फोर्थवेज पाथवे। ठीक है, पेंटोस फोर्थवेज पाथवे बोलेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे RUBP। ठीक है, तो राइबुलोज 1,5,4 बिसफॉस्फेट। अब देखो, हमने क्या बताया था, जो हमारी लाइट रिएक्शन थी वो ये कहती थी कि जो भी चीजें लाइट में बनेंगी, क्या बोला मैंने, कि जो भी चीजें लाइट में बनेंगी वो आके कहाँ पे यूज हो जाएंगी, लाइट में। अगर बाई चांस अगर ATP बना, ठीक है, ATP बना, NADPH बना, है ना, NADPH बना, तो ये सारी चीजें कहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, ये सारी चीजें डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो रही थी। ठीक है, डार्क रिएक्शन में यूटिलाइजेशन हो रहा था इनका। तो सबसे पहली बात देखो, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे RUBP। ठीक है, इसके अंदर एटमोसफेयर से क्या आया, CO2 और H2 आया, तो कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, CO2 का एडिशन हो गया, तो मतलब RUBP प्लस CO2, अगर CO2 का एडिशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर एडिशन नहीं होगा, मतलब अगर CO2 निकल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऐसे पता होना चाहिए। उसके बाद क्या बन गया, ये RUBP 1,5 बिसफॉस्फेट। जो RUBP 1,5 बिसफॉस्फेट है, वो किसका है, वो हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा CO2 मैच हो गया, CO2 मिल गया। ठीक है, CO2
कंबाइंड हो गया। तो CO2 कंबाइंड होने के बाद हमारा क्या बना, 6 कार्बन का कंपाउंड बना। 6 कार्बन का कंपाउंड क्या है, 3 फोस्फोग्लिसरेट। 3 फोस्फोग्लिसरेट हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद इसकी रिडक्शन हुई। अब आपको पता है कि जो हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है, अगर इसकी रिडक्शन होगी तो ATP NADPH ऐड हो रहा है और उसके बाद ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट NADPH पॉजिटिव निकल रहा है, ठीक है। रिडक्शन होने के बाद हमने इसको 2 में तोड़ दिया। 2 में क्या तोड़ा, ट्रायोस फॉस्फेट बना, मतलब 3 कार्बन के ये कंपाउंड और 3 कार्बन के ये कंपाउंड, ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट बना, मतलब एक 6 कार्बन का कंपाउंड हमारा किस में टूट गया, 3-3 कार्बन में टूट गया। अब 3-3 कार्बन में टूटने के बाद हमारा जो 3 कार्बन के कंपाउंड 2 टूटे थे ना, 3 कार्बन के कंपाउंड 2 टूटे हैं। एक 3 कार्बन का कंपाउंड, 6 कार्बन के कंपाउंड जो थे हमारे 2 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट गए, ठीक है, टूट गए। अब देखो, ट्रायोस फॉस्फेट मतलब जो 3 कार्बन का कंपाउंड होगा उसको हम बोलेंगे ट्रायोस फॉस्फेट। 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे, तो जो एक ट्रायोस फॉस्फेट होगा वो सुक्रोज और स्टार्च बना लेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी हाफ साइकिल है, मैंने क्या बताया, जो हमारी हाफ साइकिल है मतलब यहाँ तक जो हो रही है वो सुक्रोज बना रही है और स्टार्च बना रही है, ठीक है। सुक्रोज और स्टार्च बना पा रही है। अब जो ये ट्रायोस फॉस्फेट जो बचा हुआ जो 3 कार्बन है वो आगे जाएगा रीजनरेशन के लिए। रीजनरेशन के लिए जाएगा जिसमें से ATP का इन्वॉल्वमेंट, ATP यूज होगा और ADP निकल जाएगा। और जैसे रीजनरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रीजनरेशन होने के बाद दोबारा ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। रीजनरेशन होने का मतलब है कि दोबारे बनना, दोबारे बनना, ठीक है। आया समझ में प्रोसेस, प्रोसेस पूरा। कि अगर मैं ये बोलूँ आपको कि एक साइकिल अगर चलेगी, तो एक साइकिल अगर चलेगी तो उसके अंदर तो 3 कार्बन का कंपाउंड जो ट्रायोस फॉस्फेट है वही ग्लूकोज और स्टार्च बना दे रहा है ना? वही ग्लूकोज और स्टार्च बना दे रहा है या फिर सुक्रोज और स्टार्च बना दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। आए समझ में? अब हम आगे इसके एनर्जी जो फ्लो डायग्राम्स है वो देखेंगे और एनर्जी बैलेंस शीट देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि जो कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन किसके थ्रू होगा, RUBP के थ्रू होगा। RUBP के थ्रू होगा और किसके थ्रू होगा, CO2 प्लस, ठीक है। किसके वजह से, एक रुबिस्को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। उसकी वजह से, किसकी वजह से होता है ये, रुबिस्को की वजह से होता है। रुबिस्को ये जो उसको फिक्स कराता है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, जिसमें CO2 को रिड्यूस किया जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। अब रीजनरेशन, रीजनरेशन होता है किसका, RUBP का, क्योंकि दोबारा साइकिल चलानी है ना हमें, तो RUBP का रीजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आएगी वो क्या आएगा, नेक्स्ट हम रुबिस्को के बारे में बात करेंगे। जो रुबिस्को क्या, हम कह रहे हैं रुबिस्को फिक्स कर रहा है, रुबिस्को फिक्स करा रहा है, पर रुबिस्को कर क्या रहा है ना। रुबिस्को एक बहुत ही ज्यादा अबेंडेंट एंजाइम है, किसका, अर्थ के ऊपर एक बहुत अबेंडेंट एंजाइम है, जो कि हेल्प करता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलेशन के अंदर। कार्बोक्सिलेशन के अंदर हेल्प करता है, वो फिक्स कराता है CO2 को RUBP के साथ, RUBP प्लस CO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बीच में, ये यहाँ पे रुबिस्को है, यहाँ पे CO2 से C3 साइकिल चल रही है, यहाँ से O2 से C2 साइकिल चल रही है, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, जो रुबिस्को होता है ना वो किसके साथ कंबाइंड होता है, वो उसके साथ कंबाइंड होता है CO2 के साथ, ज्यादातर कंबाइंड होता है, ठीक है। ज्यादातर CO2 के साथ रुबिस्को कंबाइंड हो जाएगा और क्या बनाएगा, हमारी C3 साइकिल बनाएगा, जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है। C3 साइकिल बनाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो कितना खुश हो रहा है यहाँ पर ये, जब ये रुबिस्को CO2 के साथ मिल जाता है तो ये C3 साइकिल बना देता है और उसमें ये बहुत खुश रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रुबिस्को है ना वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना सेल्फिश इंसान है या फिर सेल्फिश एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपना स्वार्थ देखता है। स्वार्थ क्या देखेगा, ये देखेगा अगर CO2 ज्यादा होगी तो उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, अगर CO2 कम होगी ना और O2 ज्यादा होगी तो ये हमेशा उस एंजाइम उसके साथ कंबाइंड होगा जो ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब अगर CO2 कम है और O2 ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, O2 के साथ कंबाइंड हो जाएगा। अब जब ये O2 के साथ कंबाइंड हो जाता है तो ये क्या बनाता है, यहाँ पर हमारी C3 साइकिल नहीं चलती, ठीक है। तो यहाँ पे कौन साइकिल चलती है, C2 साइकिल चलती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अब C2 साइकिल चलना रुबिस्को के लिए या फिर प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर चीजें वेस्ट होती है, बनती नहीं है। देखो अगर अगर रुबिस्को O2 के साथ कंबाइंड कर रहा है मतलब O2 ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर O2 ज्यादा होगी तो CO2 कम होगी, CO2 कम होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर रुबिस्को O2 के साथ कंबाइंड होकर C2 साइकिल बना रहा है तो प्लांट को वेस्टेज हो रही है, ठीक है। और इस वेस्टेज को कम करने के लिए आगे फर्दर साइकिल्स चलती है। आई बात समझ में, इस वेस्टेज को कम करने के लिए आगे फर्दर साइकिल चलेंगी। तो अब हमारा एनर्जी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, एनर्जी, यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ में आया, मैं आपको एक बार दोबारा रिकैप दूंगी, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब मैंने ये बात बताई कि
जो 3 कार्बन का था, मतलब 3CO2 अगर बन रही थी, 3CO2 थी, तो हमारा क्या बना रही थी? ट्रायोस फॉस्फेट बना, जो कि किसका कंपाउंड था? 3 कार्बन का कंपाउंड था। अब आपको पता है कि हमें क्या बनाना है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा प्लांट का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? ग्लूकोज बनाना, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाना या फिर अपना फूड बनाना। तो 3 कार्बन से हम क्या 6 कार्बन, जो हमारे 2 कार्बन होंगे ना, 6 कार्बन से क्या बन जाएगी? ग्लूकोज का 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम साइकिल को देखो, अगर एक साइकिल चलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? 3C, मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं हम ट्रायोस फॉस्फेट, 3 कार्बन का बनेगा। तो इसलिए हमें 2 साइकिल चलानी पड़ेगी ताकि हमें 6 कार्बन मिल जाए। 6 कार्बन मिल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। तो 2 टाइम साइकिल को रन करना पड़ेगा हमें ग्लूकोज बनाने के लिए। आई बात समझ में? ग्लूकोज बनाने के लिए अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारा अगर मैंने एक कार्बन को, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया तो वो 6 टाइम फिक्स हो गया है ना, 6 टाइम बना। अगर मैंने 3 कार्बन को किया तो वो 2 टाइम बन गया, 2 टाइम बन गया, ठीक है, 2 टाइम बनेगा। तो मतलब अगर एक ग्लूकोज बनेगा तो उसको 6 टाइम, अगर एक ग्लूकोज बनेगा तो जो साइकिल होगी वो 2 टाइम रन होगी और 6 CO2 को फिक्स करेगा और एक कार्बन एक CO2 को एक बारी में एक बार फिक्स करता है। समझ में आई बात क्या कहना चाह रही हूँ मैं? मतलब जो साइकिल चलेगी, एक CO2 एक बार में फिक्स होगी। तो CO2 को फिक्स होने के लिए, मतलब एक CO2 को फिक्स होने के लिए 6 बार चलना पड़ेगा, तभी ग्लूकोज बनेगा, है ना? अगर 3 CO2 एक साथ फिक्स हो रही है तो वो 2 टाइम चलेगी। सिंपल बात है, बिल्कुल कुछ भी एक्स मतलब कुछ भी ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है इसमें। आई बात समझ में? तो अगर मैं आपको पूरा पूरा दोबारा बताऊँगी एक बार, ठीक है? अच्छी तरीके से, कन्फ्यूजन ताकि ना हो दोबारा। अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक बार मैं साइकिल चला रही हूँ, मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक बार साइकिल चला रही हूँ और 3 CO2 है, मतलब एक बार साइकिल चलाने से मेरा क्या बन रहा था? ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा था। अब ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा तो हमारी कितनी एटीपी इन्वॉल्व हो जाएगी? 9 एटीपी बनेगी और 6 NADPH बनेगा। किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। किसकी फॉर्मेशन के लिए? ट्रायोस फॉस्फेट की वजह से। अब देखो, अब आपको खुद पता है कि अगर मैं 2 बार साइकिल चला रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है 6 CO2 बनेगी। अगर 6 CO2 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 से 9 3 सॉरी, 2 बार चलेगी ना साइकिल, तो 3 CO2 बना रहा था तो एटीपी 9 थे। NADPH कितने थे? 6 थे। अब 2 बार साइकिल चल रही है तो 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 2 इज 18। NADH कितना बन रहा है? 6 इंटू 2 इज 12। तो किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए हमें एटीपी की 18 की जरूरत होगी, NADPH 12 की जरूरत होगी। अगर हमें ट्रायोस फॉस्फेट बनाना है तो हमारा एटीपी कितना बनेगा? 9 बनेगा और NADPH कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक ग्लूकोज को रन करती हूँ, मतलब एक ग्लूकोज को बनाती हूँ, या फिर प्लांट, मैं नहीं बना रही, प्लांट बना रहा है, ठीक है? तो प्लांट को अगर एक ग्लूकोज बनाना है, तो प्लांट को अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी? 2 बार, क्योंकि एक बार में क्या फिक्स होता है? ट्रायोस फॉस्फेट बनता है। ट्रायोस फॉस्फेट क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो हमारा कितने बनेंगे? एक ग्लूकोज बनाने के लिए 2 बार साइकिल रन करनी पड़ेगी। 2 बार साइकिल रन करने के लिए हमारे एटीपी कितने बनेंगे? 18 एटीपी बनेंगे और 12 NADPH बनेंगे। समझ में आया बात? 18 ADP एटीपी एंड 12 NADPH। आई बात समझ में पूरी प्रोसेस? ठीक है? तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा देखना इसको, ठीक है? अब मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से दोबारा, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आया। तो देखो, मैंने क्या बताया, जो हमारा RUBP है, मतलब जो राइबोलोज 15 बिस्फॉस्फेट है, ठीक है? तो ये हमारा कितना का 5 कार्बन का कंपाउंड है। क्या बताया मैंने? 5 कार्बन का कंपाउंड है। अब अगर 5 कार्बन का कंपाउंड है तो इसके अंदर CO2 अगर फिक्स होगी, कार मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 और वाटर फिक्स होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेशन बनेगा। कार्बोक्सिलेशन, मैंने ये बताया था, अगर कार्बोक्सिलेशन होगा तो उसमें CO2 का एडिशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो डी, मतलब डी का रिमूवल हो जाएगा CO2 का। मैंने ऐसे बताया है कि होता है ये, ठीक है? अब क्या होगा कि 3 जो कार्बन, कार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन होने के बाद जब यहाँ पर कितने थे? 5 कार्बन थे, उसके पास 5 कार्बन थे और 5 कार्बन में एक CO2 ऐड हो गया, एक CO2 ऐड हो गया। अगर CO2 ऐड हुआ तो हमारा क्या बनेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने के बाद क्या बना? एटीपी से NAD, एटीपी प्लस NADPH बना के क्या बनेगा? एटीपी और पी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADPH निकल गया बाहर।
आया समझ में, NAD पॉजिटिव निकल गया। तो जो ट्रायोस फॉस्फेट था वो 3 कार्बन का था, मतलब एक 3 कार्बन तो फिक्स हो गया और एक 3 कार्बन निकल गया। तो ट्रायोस फॉस्फेट क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट से एक ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बन रहा था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या फिर सुक्रोज का मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या स्टार्च बन रहा था। स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज। आई बात समझ में, प्लांट की स्टोरेज फॉर्म होती है स्टार्च। तो हमारी स्टोर फॉर्म क्या होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना, ठीक है। हमारी जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मुझे बताना नीचे, ठीक है। तो अब हमारा क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, फिर ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो रीजनरेशन हुआ। रीजनरेशन में क्या हुआ, एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। यहाँ पर भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था ना, तो यहाँ पर भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद एडीपी निकल गया, एडीपी निकल गया, और उसके बाद फर्दर ये साइकिल कंटिन्यू होती रही। आई बात समझ में, पूरी प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होता रहा, ठीक है। अब आपको ये समझ, ये पता और लगने की जरूरत नहीं है कि कितने एडीपी कहाँ कहाँ लगे, ठीक है। आपको बस एक रेशो पता होना चाहिए, या फिर बस इतना पता होना चाहिए कि 18 एडीपी और NADPH जो होते हैं वो 12 लगते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। ये लगते हैं, ये एनर्जी जब आप बैलेंस करोगे ना इस रिएक्शन को पूरी को, तब आपको समझ में आएगा कि 18 एडीपी और 12 NADPH लग रहे हैं। आई बात समझ में, अभी के लिए इतना ही काफी है। अब उसके बाद जो यूनिवर्सल साइकिल, यूनिवर्सल साइकिल के 3 स्टेप्स थे, है ना। तो जो आपको पता है यूनिवर्सल साइकिल मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि जो C3 साइकिल होती है वो सारे ग्रीन प्लांट्स में अवेलेबल होती है। अगर C3 साइकिल जो होगी वो सारे ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, रीजनरेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का एडिशन हो गया, किसकी वजह से हुआ, रुबिस्को की वजह से हुआ। CO2 किस में हुआ, कार्बोहाइड्रेट में बन गया। रीजनरेशन कैसे हुआ, RUBP के थ्रू हो गया। आई बात समझ में। अब बता दिया कि ये रुबिस्को क्या है, हेल्प करता है कार्बोक्सिलेशन में, और अगर CO2 के साथ कंबाइंड कर लेगा तो क्या बनाएगा, CO2 के साथ कंबाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, C3 साइकिल बनाएगा, ठीक है। और O2 के साथ कंबाइंड करेगा तो C2 साइकिल बनाएगा, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर CO2 ज्यादा होगा, या फिर CO2 ज्यादा होगा तो क्या बनाएगा, जनरल जो जो इसकी रिएक्शन बनती है, ठीक है, जो कि डार्क रिएक्शन हमारी। आई बात समझ में। मैंने क्या बताया था इस शीट को लेके, कि 3 कार्बन होंगे तो 3 कार्बन फिक्स होंगे तो ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, और 6 कार्बन फिक्स होंगे तो ग्लूकोज बनेगा, जो कि 2 टाइम साइकिल को हमें रन करना पड़ेगा। एक CO2 के लिए 6 टाइम करना पड़ता है, और 3 CO2 के लिए ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम करना पड़ेगा। अगर हमें दो बार साइकिल रन करनी है और हमारे पास 6 CO2 है, तो हमें कितने एटीपी की जरूरत पड़ेगी, 18 एटीपी की जरूरत पड़ेगी, 12 NADPH की जरूरत पड़ेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। NADPH बनेगा। आई बात समझ में, 12 NADPH बनेगा। अब मैं आपसे जो क्वेश्चंस है वो एक बार पूछ लेती हूँ, ठीक है। इसी से रिलेटेड पूछ लूंगी, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको दे दिया है अभी कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं आपको लिख लिख के अभी क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद आपको अभी आंसर देने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे दे देना इस वीडियो के खत्म होने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो हमने एंजाइम यूज किया है ना, विच एंजाइम से यूज इन दी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, एक तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ ना, फर्स्ट प्रोडक्ट बना ड्यूरिंग दी C3 साइकिल, फर्स्ट प्रोडक्ट बना C3 पाथवे के अंदर, वो कौन सा है, ठीक है। और एंजाइम जो है ना वो यूज हो रहा है, एंजाइम यूज, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था, एक तो मैंने आपको बताया ना कि स्टोर्ड फॉर्म बतानी है किसकी, एनिमल की, है ना। और स्टोर्ड फॉर्म बता दो मुझे प्लांट की भी, ठीक है। आई बात समझ में पूरा। अब आपको यही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप फॉलो करते रहे मुझे। थैंक यू सो मच।